सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हिंट्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। आज की चर्चा का विषय है कर्म। वैसे तो बहुत ही बृहद विषय है ये, जैसे कि कर्म की परिभाषा क्या है, उसको अलग अलग धर्मों में, पुराणों में, ग्रंथों में कैसे परिभाषित किया गया है, उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके नियम क्या है वगैरह जैसी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो हो सकता है कि 15 से 20 पार्ट में ये पूरी कर्म की सीरीज बने, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे पूरे इतिहास में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों द्वारा सिखाया जाता रहा है, और यह एक ऐसा विचार है जो हजारों साल पुराना है। लेकिन इसकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी ऐसा लगता है कि इसे अक्सर गलत समझा जाता है और हमें इसके वास्तविक अर्थ की कोई वास्तविक समझ नहीं है। तो कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह दंड के समान है? क्या यह एक क्रिया है या परिणाम? क्या जीवन कर्म और उसके इर्द गिर्द घूमता है? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानना आवश्यक है ना? तो चलिए जानते हैं। कर्म शब्द बेसिकली संस्कृत शब्द कार्मन से आया है, जिसका अर्थ है कार्य अथवा क्रिया। इसका एक और अर्थ होता है काम, यानी आराम से विपरीत शब्द काम। और इसका एक और अर्थ यह भी होता है किसी चीज का प्रभाव या परिणाम। तो कर्म का विचार सबसे पहले हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में ईस्वी सन 1700 पूर्व में माना गया है, और फिर बाद में उपनिषदों, वेदों और प्रारंभिक हिंदू ग्रंथ जैसे महाभारत, उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। और फिर पूरी तरह से कर्म का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ पूरे भारत में और एशियाई देशों में कई अलग अलग धर्मों और दार्शनिक सिद्धांतों में भी यह फैल गया। तो अब अलग अलग धर्मों और ग्रंथों में उसे कैसे परिभाषित किया गया है उसको समझते हैं, और बाद में उन सबों का सार क्या है वो भी जानते हैं। अब हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए कर्म का कॉन्सेप्ट एक आधारशिला के समान है। वो कैसे? चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, कर्म मतलब किसी व्यक्ति का मानसिक या शारीरिक कार्य और उस कार्य के बाद होने वाले परिणामों के बीच के संबंध के रूप में कर्म को जाना जाता है। यानी कर्म का एक विशेष अर्थ है कार्य या गतिविधि जो पिछले जन्म में की गई थी इस जन्म के लिए, और इस जन्म में जो कार्य या गतिविधि कर रहे हैं वो अगले जन्म में इनवाइटेबल परिणामों की ओर हमें ले जाती है। और एक खास बात कि अगर किसी के कर्म निंदनीय है यानी कि बुरे हैं, तो परिणाम पुनर्जन्म माना जाता है, और इस घटना को संसार या संसार के रूप में जाना जाता है। और संसार का मतलब है प्रवाह या भटकना, जिसका अर्थ एक और ये भी होता है कि स्थानांतरण और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। और हिंदू धर्म में कर्म को प्रकृति का नियम भी माना जाता है, क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। चलिए अब जानते हैं बौद्ध धर्म में कर्म को किस तरह से समझते हैं। तो बौद्ध धर्म में कर्म मतलब इरादों से प्रेरित कार्यों करने से है, यानी शरीर, वाणी या मन के माध्यम से जानबूझकर किया गया कार्य जो भविष्य के परिणामों की ओर ले जाता है, और ये जानबूझकर किए गए कार्य पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। तो बौद्ध धर्म मानता है कि विश्वास और अभ्यास के माध्यम से परिवर्तन
और बदलाव बुरे कर्म को बदल देता है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, तो जैन धर्म मानता है कि आत्मा कर्मों को अपने विचारों से भी आकर्षित करती है, न कि सिर्फ क्रिया करके या वाणी से। तो इसीलिए किसी के बारे में बुरा सोचना भी कर्मबंध या बुरे कर्मों में वृद्धि करता है। तो इसीलिए जैन धर्म रत्नत्रय को विकसित करने पर बहुत जोर देता है। रत्नत्रय माने 3 रत्न, यानी कि सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। और वो सभी को एक समान मानता है। जैसे कि उनके जो तीर्थंकर भी जो होते हैं, वो भी इस कर्म सिद्धांत के चरणों से गुजरने के बाद ही उनको निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसा ये मानते हैं। अब जानते हैं सिखिज्म में। तो सिख लोगों का मानना है कि सकारात्मक और नैतिक कार्य अच्छे कर्म की ओर ले जाते हैं और नकारात्मक और अनैतिक कार्य बुरे कर्म की ओर ले जाते हैं। और वे भगवान को वाहे गुरु कहते हैं और वे पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका धर्म जीवन जीने का एक तरीका है और हर कार्य में उन्हें भगवान को याद करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। अब जानते हैं इस्लाम धर्म में कर्म को किस तरह मानते हैं। तो इस्लाम धर्म में कर्म को व्यक्ति के कार्य को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा मानते हैं, जिसमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार और पापों के लिए सजा, ऐसा उनका मानना है। और वो लोग इस जीवन में उनके कार्यों के अनुरूप रिजल्ट प्रणाली में विश्वास करते हैं और अंतिम निर्णय जो है वो मृत्यु के बाद उनका भाग्य यानी परलोक में वो सब डिसाइड होता है। अब ईसाई धर्म में कर्म को किस तरह से परिभाषित किया गया है उसको हम जानते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में समझे जाने वाले कर्म की डेफिनेशन का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया है। वो लोग कारण और प्रभाव के सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि आप जो बोते हो वही काटते हो, इस तरह से कर्म को समझते हैं। और यह इस विचार के साथ संरेखित होता है कि हर एक कार्यों के परिणाम होते हैं, इस जीवन और अगले दोनों में। तो आज हमने अलग अलग धर्मों में कर्म को किस तरह से परिभाषित किया गया है उसको जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग धर्म ग्रंथों में कर्म को किस तरह से समझा गया है उसको जानेंगे और इन सारी कर्म की परिभाषाओं का अंतिम सारांश क्या है, सारांश उसका क्या निकलता है और वैज्ञानिक सिद्धांत से वो किस तरह से मेल खाता है उसको जानेंगे। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।